हमने लास्ट क्लास में गॉसेस थ्योरम पढ़ लिया था, है ना, और गॉसेस लॉ पढ़ लिया। थ्योरम लॉ एक ही चीज़ है, उसको प्रूव कर लिया था। फ्लक्स पढ़ लिया था। अब फ्लक्स से रिलेटेड और गॉसेस लॉ से रिलेटेड कोशिश करेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में न्यूमेरिकली होने वाले हैं अगेन टॉपिक से रिलेटेड। रिवाइज तो है ना, दोबारा रिवाइज ना करो, उसमें 15 मिनट वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन देखो, अगर बुक लाए हो जो तुम कभी नहीं लाते, मैं बुक से निकाल लेता, पर अगर नहीं लाया तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखो, एंगल पे ध्यान देना है। इसमें एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर तुमको मैं फॉर्मूला शीट लिखवा दूंगा पूरे चैप्टर की। पर फॉर्मूला शीट दोनों चैप्टर मिला के लिखाएंगे, इसमें तो ज्यादा नहीं है, दोनों चैप्टर मिला के ज्यादा फॉर्मूले बनते हैं। फ्लक्स के बारे में क्या बात करेंगे अगर हम, डेल्टा फाई ई, इसको हम फ्लक्स का सिंबल फाई होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ई बोलते हैं यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया होता है, और एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। अगर टोटल फ्लक्स की बात करी जाए तो इसको बोलते हैं गॉसेस थ्योरम। टोटल फ्लक्स इसके इक्वल आ जाता है 1/epsilon दैट इज टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सरफेस, ठीक है। ये पढ़ा था। अब क्वेश्चन 1 देखो, जो बुक का ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है हमें 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू अ एरिया हुज सरफेस एरिया इज 20 यूनिट्स स्क्वायर इन YZ प्लेन। इन YZ प्लेन यानी जो सरफेस है वो हमारा YZ प्लेन पे है। तो उसको इमेजिन करने के लिए तरीका बताता हूँ तुमको। ये देखो, ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो z एक्सिस है, और ये मान लो x एक्सिस है, ठीक है। अब जो सरफेस लाई कर रहा है वो YZ प्लेन पे लाई कर रहा है, यानी ये बॉडी है तो किस पे लाई कर रही है, YZ प्लेन पे, ठीक है। इस बॉडी का एरिया वेक्टर क्या बनेगा, ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आ रहा है, x एक्सिस में। तो इस एरिया वेक्टर, अब ये तो एरिया था, ये सिर्फ एरिया था। अब इसको अगर वेक्टर बनाओ तो क्या बन जाएगा, 20i कैप। आई कैप होता है ना x, समझ आ गया। अब इन दोनों का क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला के से। तो क्या आंसर होगा फ्लक्स का, फिर बताओ 120, क्योंकि आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जे और के तो है ही नहीं। फ्लक्स की यूनिट बताई थी, फ्लक्स की यूनिट ऑफ फ्लक्स, ये भी देख लो, यूनिट न्यूटन पर कूलम था इनटू मीटर स्क्वायर, बताया तो था शायद, है ना। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर क्या कंसीडर करने वाले हैं हम कि हाँ ठीक है, वो तो उसमें आता है, यही आंसर आ गया। आई वाला आई से, जे वाला जैसे, के वाला कैसे, जे और के यहाँ पर है, जीरो हो गया। डॉट प्रोडक्ट में होता है वेक्टर मल्टीप्लाई, वरना दो तरीके हैं वेक्टर मल्टीप्लाई के, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का तरीका था वो डिटरमिनेंट वाला मेथड, डॉट का तो बीसी के होते हैं। डॉट तो तुम्हें वेक्टर समझ आ गया तो तुमको मैथ्स में वेक्टर बहुत इजी समझ आ जाएगा, तुम तो ऐसे खत्म कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, कम से कम मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। फिर तुम्हें क्वेश्चन दूंगा होमवर्क कर लिए 6-7, आज का ये टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साथ लिख भी देता हूँ मैं, एग्जाम्पल 57 है, ठीक है। हाँ बताओ, फ्लक्स के क्वेश्चन और गॉसेस थ्योरम के, दोनों रिलेटेड ही है। अभी साथ लिख लेना, मैं पहले अपना काम करवाया तो तुम कर लेना सारा, है ना। मेरे को ना स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट होती है तो एकदम से वो बनी होती है, मेरी फ्लो बना होता है, तो मैं मन करता है फ्लो में तो जाता रहूँ, वरना फिर मैं बैठूँ फिर फ्लो खत्म हो जाता है, मेरा एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है पढ़ाने का ही। तो तुम्हें समझ आया कि समझ आया तो वही रोक देना मुझे, चाहे मैं 1 घंटा पढ़ाऊँ 2 घंटा लगातार पढ़ा सकता हूँ, पर मैं फ्लो छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो आप। अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर से जा रही है वो हमें पता नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जा रही है। इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन तो होगी ना कुछ। मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, यानी सर्कुलर प्लेट एंगल बना रहे 60 डिग्री विद द फील्ड। सर्कुलर प्लेट ये मान लो, अगर ये सर्कुलर प्लेट ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 60 डिग्री ऐसा बन रहा होगा,
किसके साथ? सर्कुलर प्लेट के एक्सिस के साथ। अगर मैं बनाऊं ऐसे सर्कुलर प्लेट, ये एक्सिस होगा सर्कुलर प्लेट का, एक्सिस ऐसे भी बना सकते हो, एक्सिस ऐसे भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मर्जी बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल रही होगी, 60 डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ? सर्कुलर प्लेट के साथ। इन्होंने बोला कि सर्कुलर प्लेट इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर्कुलर प्लेट की एक्सिस बनाती है, ठीक है। चाहे सर्कुलर प्लेट की जगह पे आप रेक्टेंगुलर प्लेट होती तब भी हम एक्सिस लेते हैं, ठीक है। कैसे? ऐसे ले सकते हो, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये आगे एरिया वेक्टर, वो डायपोल के केस में वो होता है एंटीक्लॉकवाइज, यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर जैसे गुलिशा ये बोल रही है ऐसे ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया वेक्टर ये, अब हमें क्या निकालना है? फ्लक्स, और हमें एरिया भी गिवन है, हाँ गिवन है ना, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, है ना, इनटू कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में थीटा एंगल कितना बन रहा है? तो ये देखना होता है, ये जरूरी नहीं है जो एंगल गिवन है वही एंगल है, एंगल को देखने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है ना, ये हमारा सर्कुलर प्लेट है, एरिया वेक्टर ऐसे मान लो, ऐसे मान रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो बनेगा 30 डिग्री एंगल, देखो, ठीक है। ये 60 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल बन गया। कैसे? ऐसा एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बताया था। अब वो 2 डायमेंशन फिगर दिख रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वरना आउटवर्ड ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड ही है, ठीक है। क्लियर हुआ? बताया था जब फ्लक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो एक और पॉइंट आता था, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन पे नहीं बनती, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर से बाहर निकल रही होती है, बाहर निकल रही होती है, ऐसे ऐसे फ्लो में जा रही होती है, चाहे फ्लो में ऐसे जाए पर जा रही होती है बाहर। प्लेन कैसे? प्लेन ऐसे क्यों बनाया? ऐसे बना, कैसे बनाओ फिर आप बताओ, ऐसे बना लो, कैसे मर्जी बना लो। तो फिर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया बाहर निकलती है, एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 0.1 का होल स्क्वायर, cos थीटा कितना आएगा? cos 30 √3/2। सॉल्व कर लोगे इसको आगे विदाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड गुलिशा हमेशा बाहर निकलेगी, बाहर ऊपर निकले नीचे निकले पर बाहर निकलेगी, जो भी, तभी तो बोलते हैं फ्लो, फील्ड का फ्लो, इसको तो बोलते हैं फ्लक्स। एग्जाम्पल 59, सेम एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल हमेशा एसएल के डिफिकल्ट होते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं, तुम्हें लगता है उल्टा पर ऐसा नहीं होता, हमेशा एग्जाम्पल डिफिकल्ट है, क्वेश्चन इजी है। ये पहले डिफिकल्ट चीज देते हैं, क्वेश्चन हमेशा इजी देते हैं, तो तुम अपने आप करना हो, ठीक है। A cylinder is placed in a uniform electric field with electric field E with its axis parallel to the field, so that total electric flux through cylinder is 0। एक सिलेंडर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा हुआ है, और ये सिलेंडर की एक्सिस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है एक्सिस के, इस डायरेक्शन में गिवन है, किसी भी डायरेक्शन में मान लो, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हमें शो करना है कि टोटल फ्लक्स इनसाइड द सिलेंडर इज 0। इसमें ये रहा सिलेंडर, कॉपी देना, ये सिलेंडर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि सरफेस से बाहर निकलेगी, एक मिनट, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है सरफेस से, ऐसे अंदर की तरफ से, अंदर से निकल रही है बाहर से। मैंने बनाई ऊपर है पर आई अंदर से ही, बनाई ऊपर है बट अंदर से निकल रही है, बाहर ऊपर नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है, ऐसा नहीं है। ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने एक बीच में सिलेंडर डाल दिया, तो अंदर से भी निकल ही रही है। हाँ पैरेलल है, ये बोला हुआ है, एक्सिस के पैरेलल, ये मेंशन्ड है। और हमें बताना कि टोटल फ्लक्स इनसाइड द सिलेंडर इज 0, बिकॉज़ फ्लक्स तो हम इनसाइड ही निकालते हैं। कैसे लेंगे? फ्लक्स निकलता है सरफेस एरिया से। यहाँ पर 3 सरफेस एरिया बन रहे हैं, कैसे कैसे? एक तो बन रहा है ये सर्कुलर, एक ये सर्कुलर, और एक बन रहा है सरफेस एरिया कर्व सरफेस। 3 सरफेस एरिया बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो इस सर्कुलर का निकालते हैं, तो जिस भी एरिया का निकालना है उस पर हम क्या मानते हैं? पैच मानते हैं। याद है ये चीज? वो पैच क्या होता है? सरफेस एरिया का पैच, और उस पैच से हमारा एरिया वेक्टर बाहर निकल रहा होता है आउटवर्ड्स। फिर दूसरा पैच ये वाला मान लो, इसका एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा आउटवर्ड्स, ठीक है। तीसरा पैच ये वाला मान लो, इसका एरिया वेक्टर ये से निकलेगा आउटवर्ड्स। आया समझ? तुम ऊपर मानना चाहो ऊपर मान लो, नीचे मानना चाहो नीचे मान लो, कि कर्व सरफेस एरिया पूरा ही ले लिया उसने। तो हम टोटल फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? ये मान लो फर्स्ट सरफेस है, ये मान लो सेकंड सरफेस है, मान लो थर्ड सरफेस है। इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया है ना, स्मॉल एरिया
और इसमें एंगल बन रहा है 0 डिग्री। कैसे बन रहा है 0 डिग्री एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड रहिएगा एंगल 0 डिग्री, पैरेलल तो 0, एंटी पैरेलल तो 180। ठीक है, cos 0 इज 1, फिर उसके बाद E डॉट ds, ये फर्स्ट का ये सेकंड का। ठीक है, इसमें एंगल कितना बन रहा है 180, तो -1 हो गया, cos 180 इज -1। फिर थर्ड का E डॉट ds cos 90, cos 90 क्या होता है 0, ये 90 बन रहा है एंगल, ये वाला 0 हो गया, ये +1 ये -1, क्या आंसर आया? कैसे आया +1 -1? ये E डॉट एरिया माइनस E डॉट एरिया, और ये तो 0 है, ये तो अल्टीमेटली 0 आ गया ना, ये प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है ना चीज? हाँ, इंटीग्रेशन करके। नेक्स्ट एग्जांपल सुनो, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल का, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी हमें क्या निकालना है? फ्लक्स। लाइंस ऑफ फोर्स की तो फ्लो को ही फ्लक्स कहते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। तो इसमें गॉसियन सरफेस मानते थे, याद है? गॉसियन थ्योरम क्या होती थी कि टोटल फ्लक्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोजन एट द सरफेस। तो टोटल फ्लक्स किसकी इक्वल है? 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज। तो 1/epsilon टाइम्स टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम, तो 1/epsilon। ये आंसर आ गया, खत्म। हमें क्या निकालना? टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब होता है फ्लक्स निकालना। फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन, साथ में इज इक्वल टू Q/epsilon। और Q क्या होता है? जो भी टोटल चार्ज हमें गिवन है सरफेस के अंदर, सरफेस खुद से अज्यूम करना है। अगर एक चार्ज गिवन है तो क्या सरफेस होता था? स्फेरिकल। ठीक है, पॉइंट चार्ज का सरफेस क्या होता है? स्फेरिकल। क्लियर है ना ये चीज? अब नेक्स्ट एग्जांपल 62। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ L। क्लोज्ड क्यूब है, हमेशा जो भी कॉन्स्टेंट सरफेस कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? क्लोज्ड। हम एक फेस से निकालना चाहते हैं। कितने फेसेस होते हैं क्यूब के? 6। और जो फ्लक्स है वो किससे निकलता है? वॉल्यूम से निकलता है और सरफेस एरिया से निकलता है, सरफेस एरिया से। तो 6 अलग अलग फेसेस का फ्लक्स निकालना है। ठीक है, नहीं रुक जाओ एक मिनट। इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, Q सेंटर पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज। टोटल फ्लक्स आया ये किसका आया? टोटल फ्लक्स। अब तुम यहां पर ध्यान दो, टोटल फ्लक्स की वैल्यू ये है। अब कितने फेसेस है? तो हर एक फेस की वजह से कितना आएगा? 1/6 टाइम्स। ये टोटल फ्लक्स है पूरे क्यूबॉइड का या क्यूब का। तो एक फेस का कितना आ जाएगा? 1/6। कितने फेसेस है? 6, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 6 टाइम्स कर दोगे तो किसके इक्वल आएगा? 1/6। टोटल के इक्वल आ जाएगा। तो तुम जो कह रहे हो, तुमने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था, पर तुमने सोचा था कि हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, पर 6 टाइम मल्टीप्लाई किसको करेंगे? इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे। पर हमें तो ईच फेस का निकालना है, तो ईच फेस का यही है। 1/6 क्यों आया? ये टोटल फ्लक्स है 6 फेसेस का। चलो एक काम करते हैं, गिरीशा बढ़ते हैं कि 6 बुक्स का चार्ज है 100 रुपए, तो एक बुक का चार्ज क्या होगा? 100/6। तो 6 का ये है टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस इज दिस, तो 1 फेस का है 1/6 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट पार्ट था कि सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा है चार्ज। सेकंड पार्ट क्या बोला है? चार्ज रखा हुआ है हमने एट 1 वर्टेक्स। पैच वाला बना के तब करते हैं, अगर तुम यहां पर कंसीडर करो तो हमने पैच वाला बना के इसलिए करा है बिकॉज हमें चार्ज ही नहीं पता था अंदर का। पता था कुछ चार्ज है अंदर, नहीं पता था। जबकि देखा जाए तो यहां पर हमारा चार्ज हमें पता है अंदर। तो फ्लक्स के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो इंटीग्रेशन करके E डॉट ds पैच वाला बनाओ, या फिर 1/epsilon टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज एट द सरफेस। तुम इसमें भी बिना पैच वाले से कर सकते थे, पता कैसे? इसमें तो कोई चार्ज गिवन है, तो क्या होता है फॉर्मूला टोटल फ्लक्स का? 1/epsilon टाइम्स दी टोटल चार्ज। वो तो है ही नहीं, तो तुम मत करो पैच वाले से, आंसर 0 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गई ये चीज। अब सेकंड पार्ट क्या बोला? एट 1 ऑफ दिस वर्टेक्स। अब वर्टेक्स पे रखा हुआ चार्ज,
इस वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया, किसी भी वर्टेक्स पे चार्ज रख दो, ठीक है। अब इसका नोटिस करना वर्टेक्स वाले क्या, ये वाला एक तो एक ये वाला फेस इसके साथ आ रहा है, एक ये वाला फेस इसके साथ आ रहा है, एक ये वाला फेस इसके साथ आ रहा है, 3 फेसेस इसके साथ आ रहे हैं। कितने वर्टेक्स है, कितने वर्टेक्स है टोटल, वर्टेक्स कितने हैं, 8 है, बताओ। नहीं 8 वर्टेक्स है। हमें निकालना फेस का ही है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी गिनेंगे ना, हाँ 8 वर्टेक्स है। अब सुनो, निकालना क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो दोनों केस में हमें ईच फेस से निकालना है, पहले केस में तो निकाल दिया ईच फेस का, दूसरे केस में कैसे निकालेंगे ईच फेस का, यहां पर चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज इस सरफेस पे रखा हुआ है ना, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जारी होगी, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जारी होगी बताओ, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड जारी होती है, मतलब बाहर निकलती होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बताइए। और एरिया वेक्टर कैसे जा रहा होगा, ऐसे, है ना। अब एक चीज नोटिस करो, कितने फेसेस बन रहे हैं चार्ज के साथ, एक ये फेस बन रहा है जो इसका चार्ज को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, मतलब इस चार्ज के साथ चिपका हुआ है, हाँ एक मैं बता रहा हूं, ये 3 फेसेस आ रहे हैं हमारे जो इस चार्ज के साथ जॉइंट है, ठीक है ना। अब अगर मैं नोटिस करूं तो इन 3 फेस का जो हमारा फ्लक्स होगा ड्यू टू 3 फेसेस जो हमारे पास ऑलरेडी जिससे जॉइंट है वो 0 होगा फ्लक्स। उसका रीजन क्या बन रहा है, रीजन ये बन रहा है कि जहां पर अगर मैं इस फेस की बात करूं ना, मान लो ये देखो, ये फेस की बात कर रहा हूं मैं कि इस फेस से मुझे निकालना है फ्लक्स, ठीक है, तो इस फेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं ना, वो तो चार्ज बाउंड्री पे आ गया। मैं तुमको एक और चीज बताऊं, ये देखो, अगर चार्ज हमारा बाउंड्री पे है और फ्लक्स निकालना है इस स्फीयर का, तो आंसर 0 होगा। चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस होता है, एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, हाँ वही तो ये जितने भी 3 फेसेस बन रहे हैं उनकी वजह से फ्लक्स 0 हो रहा है, बाकी बचे हुए 3 फेसेस उनकी वजह से फ्लक्स आएगा 0 का रीजन ये बिकॉज बाउंड्री पे है, हाँ तो सरफेस के बाहर है ना, एनक्लोज इनसाइड नहीं आ रहा इसलिए, ठीक है, समझ आ रही है ये बात। और बाकी 3 फेसेस की वजह से आएगा, बाकी 3 फेसेस की वजह से आएगा। अब इसमें वर्टेक्स की वजह से भी आ रहा है, कितने वर्टेक्स है 8, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल तो ये हुआ। अब ईच फेस का कितना हुआ फिर 1/3 इंटू 1/8, कैसे आया बताता हूं। 1/3 तो हमने लिया जो बाकी 3 बचे हुए फेसेस है उनका, और 1/8 लिया जो टोटल 8 एजेस थे उनका, एजेस नहीं सॉरी वर्टेक्स, तो इंटू 24 टाइम्स कर दोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा टोटल फ्लक्स के इक्वल। सेंटर में इस फेस से निकाला तो हम वर्टेक्स की बात नहीं कर रहे, बिकॉज़ हमारा जो ये चार्ज है वर्टेक्स में रखा ही नहीं है। पर अगर तुम वर्टेक्स सिर्फ वर्टेक्स की बात करो ना, वर्टेक्स की बात करो, तो वर्टेक्स के तो अंदर ही है चार्ज, वो एनक्लोज कर रहा है, तो वर्टेक्स का भी डिवाइड होगा और ये बाकी बचे 3 फेसेस से डिवाइड हो रहा है जिनकी वजह से आ रहा है। जैसे ये फेस की बात करो, अगर मैं इस फेस में तो ये चार्ज नहीं है तो इसके एनक्लोज दिया, क्योंकि पूरा गॉसियन सरफेस ने कंसीडर करा है तो इसके एनक्लोज आ रहा है। तो जो 3 फेसेस है जिन देखो जो 3 फेसेस बचे हुए हैं उनकी वजह से जाएगा, यानी उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है, और उसकी वजह से ये चार्ज एनक्लोज्ड में ही है। बचे हुए 3 फेसेस कौन से जो इसका कनेक्टेड नहीं है, तो 1/3 उसको लग गया, हाँ जो बिना कनेक्टेड वाले हैं, और 1/8 वर्टेक्स वाले का लग गया, वो आउटर जा रहा है, उसमें आउटर जा रहा है। जैसे देखो, जैसे मैंने ये स्फीयर लिया, एक और स्फीयर लिया, ठीक है, ये बाहर चार्ज है तो अंदर वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आ रहा, बाहर वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ये चीज है। तो इसलिए यहां पर हमारा 1/3 बना और 1/8 भी बन गया, 1/8 वर्टेक्स का बन गया, वर्टेक्स में तो आ रहा है, वर्टेक्स एक पॉइंट ही है ना, उसकी वजह से आ रहा है, हाँ वर्टेक्स भी आ गया इसके अंदर।
इसमें तो वर्टेक्स इसलिए है ना क्योंकि ये चार्ज ही बीच में रखा हुआ है, एनक्लोज तो ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। फेस तो लेना ही है क्योंकि फेस अल्टीमेटली है ये वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स के अकॉर्डिंग तो एनक्लोज्ड है चार्ज। अगर इस वर्टेक्स की बात करी जाए तो इस वर्टेक्स में सिर्फ लाइन ही देखेंगे ना, फिर उस हिसाब से एनक्लोज्ड है, फिर वो चार्ज वर्टेक्स के हिसाब से एनक्लोज्ड है। वर्टेक्स एक पॉइंट ही है ना, बनेगा ऐसे ही। आई बात समझ? अब नेक्स्ट एग्जांपल करें, उस पर ध्यान देना। अब एक और चीज इससे मिलते जुलते का एग्जांपल दूं, ये तो नहीं है, ये एक और एग्जांपल है। ये एक स्क्वायर की शीट है, ये स्क्वायर की शीट है, इसके परपेंडिकुलर यहां पर रखा हुआ है एक चार्ज। ये स्क्वायर की शीट है, इसमें परपेंडिकुलर यहां पर रखा है एक चार्ज। फ्लक्स निकालो। फ्लक्स निकालने के लिए क्या मानना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। फ्लक्स निकालने के लिए, हाँ ये बाहर है अभी, पर हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस हमेशा मानना पड़ता है जब भी हम किसी भी बॉडी की बात कर रहे हैं, हाँ एंक्लोज में होता है। पर ये भी याद रखना है कि एंक्लोज सरफेस जो हमें बनाना है वो भी हमें 3D बनाना है। सरफेस 3D बन रहा है पर हम ले रहे हैं एरिया। कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत इसका एक तरह से, है ना। ये पॉइंट चार्ज ऊपर लाई कर रहा है स्क्वायर शीट के ऊपर, इसका गॉसियन सरफेस ऐसे तो पॉइंट चार्ज जहां पर भी लाई करता था तो इसका गॉसियन सरफेस क्या मानते थे हम? स्फीयर अपने आप मानते थे ना। गॉसियन सरफेस तो अपना मानना है, तो ऐसे अगर तुम इसमें कंसीडर करो तो इसमें गॉसियन सरफेस वर्टेक्स का तो हम ये मानना पड़ेगा, ऐसे वर्टेक्स का ये मान लो। तो माना तो इसमें भी हमने गॉसियन सरफेस, ऐसा नहीं माना वर्टेक्स का। समझ आया? क्लियर है? अब यहां पर चार्ज है तो इसका फिर क्या बनेगा? गॉसियन सरफेस क्यूब, स्क्वायर का क्यूब, रेक्टेंगल का क्यूबॉइड। इसका ये आंसर आएगा बिल्कुल सही, 1/6 आएगा। हाँ ठीक है। इसमें शीट है, ये स्क्वायर शीट, ऊपर चार्ज है तो हमें एनक्लोज तो करना ही पड़ता है चार्ज को। तो गॉसियन सरफेस वैसे तुमको बताया मैंने आपको नीचे, पॉइंट सरफेस का गॉसियन सरफेस क्या है? स्फीयर। स्क्वायर का गॉसियन सरफेस क्या है? क्यूब। रेक्टेंगल का क्यूबॉइड, एनक्लोज करना पड़ेगा। और अगर बोला होगा कि इसी स्फीयर के अंदर से निकालो फिर तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। अगर तुम स्क्वायर शीट के अंदर से निकालो फिर 0 है, वो देखना पड़ता है कैसे निकालना। क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 63। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ पेपर में ना, हाफ ईयरली में, यूनिट टेस्ट में बहुत बार आया हुआ है सेम क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड आर EX, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स गिवन है EX अल्फा x की पावर 1/2 और इलेक्ट्रिक फील्ड y, हाँ वो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन का z डायरेक्शन का 0 है गिवन है, और अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर 800 कूलम पर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू क्यूब एंड द नेट चार्ज विद इन द क्यूब। फिगर गिवन है, ये एक्सिस है y, ये एक्सिस है z, ये एक्सिस है x, और क्यूब कैसे बनाया हुआ है देखो। ये क्यूब गिवन है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज क्या गिवन है, ये वैल्यू यहां से यहां तक है हमारी a, और ये क्यूब का एज भी a है, क्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। फ्लक्स थ्रू द, क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट गिवन है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट में जो अल्फा है उसकी वैल्यू गिवन है, x यहां पर क्या डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड y z में 0 है, ठीक है। फ्लक्स निकालना है क्यूब से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, ठीक है। अब पहला पार्ट क्या है? फ्लक्स निकालना है क्यूब से। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? हर एक सरफेस से निकालना पड़ेगा, पैच लेकर निकालना पड़ेगा, समझ आया ना। और हर एक सरफेस का पैच लेकर निकाल रहा हूं आपको नीचे, तो ध्यान दो, ये ऊपर वाला सरफेस में एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखो पहले तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा? इसमें तो तुमको कोई चार्ज नहीं गिवन, चार्ज भी निकालना ही है, हर एक सरफेस से निकालना ही पड़ता है फ्लक्स, तो फिर सरफेस का पैच बनाना पड़ेगा। नहीं, यहां पर देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, एक मिनट सुनना है यहाँ पर, एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बताओ क्यों? दोनों ले ली मैंने, अब बताओ।
अब मैंने एक ली, दोनों ले ली, जबकि इस क्वेश्चन में मैंने एक ही ली थी, राइट वाली, लेफ्ट वाली ली नहीं थी, क्योंकि इस क्वेश्चन बोला था कि पैरेलल टू एक्सिस है वन साइड पे। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन गिवन ही नहीं, ये दे दिया एक्स पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, एक्स नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट। तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव। तब हम पूरा लेते हैं, हाँ नहीं पूरा लेंगे दोनों साइड, पॉजिटिव एक्स तब लेंगे along the axis of the cylinder, x axis बोला along the axis of the cylinder, एक साइड है। यहाँ पर समझ आया, यहाँ पर हम दोनों साइड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स पॉजिटिव है तो राइट साइड, एक्स नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड भी आ सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये जो ऊपर वाला फेस है, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, या फिर ये रही जीरो, नीचे वाले फेस का जीरो, आगे वाले फेस का जीरो, पिछले फेस का जीरो, सिर्फ ये दो फेस बच गए, ये वाला और ये वाला। इसमें एरिया वेक्टर ये है, इसमें एरिया वेक्टर ये है, समझ आया। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। लास्ट टाइम हमारा क्या हो रहा था, सबट्रैक्ट हो रहा था। लास्ट टाइम सबट्रैक्ट इसलिए हो रहा था, पहली बात तो एक चीज नोटिस करो, ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ध्यान से सुनना अब इसको एक बार। टोटल फ्लक्स फर्स्ट सरफेस का E इंटू एरिया, ठीक है। अभी एरिया निकालेंगे, एरिया किसका होगा, इस फेस का होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ ये मैं बताने वाला था, ऐश्वर्या पे जाओ एक बार ध्यान से। सेकंड वाले का क्या आंसर होगा, E डॉट एरिया। फर्स्ट वाले का E डॉट एरिया cos 0 डिग्री, सेकंड वाले का E डॉट एरिया cos 0 डिग्री। बीच में मैंने क्या लिखा है, मुझे क्या प्लस लिखना चाहिए था, माइनस लिखना चाहिए था, नहीं प्लस, हाँ तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग माइनस लिखना चाहिए। थीटा तो तुम्हारा वो बन गया गुलिशा, ये तो ई और ए के बीच का एंगल है वो बन गया, ई और ए के बीच का एंगल है वो बन गया, cos 0 1 1। बीच का साइन जो आ रहा है, मैं अपने आप क्यों प्लस लिख रहा हूं, ये तो राइट साइड है, ये तो लेफ्ट साइड है, तो मुझे नेगेटिव लिखना चाहिए, हम तो ऐसे करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर थी, याद नहीं है। एरिया क्या है, एरिया भी तो वेक्टर है, यहाँ पर एरिया भी वेक्टर है, पर ई इंटू ए जब दोनों मल्टीप्लाई होते तो क्या बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्स। स्केलर में डायरेक्शन देखते हैं, लेफ्ट नेगेटिव जा रहा तो देखेंगे, नहीं देखेंगे। सिलेंडर में माइनस इसलिए करा था, हमने खुद से माइनस नहीं करा, तुम नोटिस करो। सिलेंडर के केस में, सिलेंडर के केस में मैंने प्लस ही डाला था, मेरा cos 180 की वजह से माइनस आ रहा था वो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड है, राइट भी लेफ्ट भी। इसके लिए राइट वाले ले लेंगे, इसके लिए लेफ्ट वाले ले लेंगे। फिर इसमें cos 180 बन ही नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ही साइड होती तब cos 180 बन जाता, तब तुम्हारा आंसर सही होता, तो तुम बोल रहे हो। बताओ समझ आया, ठीक है। जो फ्लक्स के केस में मुझे क्या करना है, ऐड, क्योंकि फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है। अब बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यहां पर पुट करेंगे ना, वैल्यू डबल हो जाएगा, फिर सेम सेम डबल हो जाएगा, है ना। हाँ सही कह रहे हो, अलग होगा, हाँ एरिया अलग होगा, सही कह रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अल्फा। अल्फा कितना था, 800 इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2a, 2a की पावर 1/2। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करी है मैंने, समझ आया गुलिशा। इंटू एरिया, एरिया भी है ना, एरिया की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इस फेस का एरिया a स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, फिर प्लस उसका 800 इंटू इसका, ये कितना डिस्टेंस होगा a, 1/2 इंटू a स्क्वायर। ये डिस्टेंस तो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे, अल्फा इंटू एक्स का, एक्स की वैल्यू तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, समझ आया। अब वैल्यू निकालनी भी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी, टोटल फ्लक्स आ जाएगा ना इससे। फिर हमारा सेकंड पार्ट में ये भी तो निकालना, चार्ज क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज। तो टोटल फ्लक्स जो वहां से निकलेगा यहाँ पुट कर दूंगा, फिर यहाँ से टोटल चार्ज निकालना है, epsilon वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट आ रहा है तो देख लो, अभी भी वैल्यूज पुट करने में कोई डाउट है, नहीं डालेंगे वो पुट कर। वैसे जब भी वेरिएबल में आंसर, सब कुछ वेरिएबल में आ रहा है ना, ए भी तो वेरिएबल है, तो आंसर वेरिएबल में जब भी हो तो epsilon नॉट ऐसी रहने देते हैं। अगर आंसर में कुछ ना कुछ वैल्यू होती तब मैं यहाँ पर पुट करता तुम्हारा, हाँ नहीं पुट करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू गिवन है मुझे 0.1, तो epsilon नॉट पुट करना पड़ेगा।
एप्सिलॉन नॉट भी पुट करना पड़ेगा वैल्यू के साथ। तो इसको सॉल्व करें पहले। तो क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 800 इंटू 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 800 इंटू ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। 800 इंटू ए स्क्वायर कॉमन आ गया इंटू 2a की पावर 1/2, तो √2a प्लस √a। समझ आया? 1/2 का मतलब रूट होता है ना। अभी मैं कर रहा हूं, तुम क्या बोल रहे हो? 0.1 का होल स्क्वायर, इसमें √a कॉमन आ गया, √2 + 1। क्या सीधा कर देना, कुछ आ ही नहीं रहा, यही करना पड़ेगा और कुछ आ रहा ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तुम कर सकते हो, इसके अलावा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 0.1 का रूट लेना पड़ेगा और √2 + 1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू पता है 1.41। 800 इंटू 0.01 इंटू इसका रूट कैसे निकालें हम? 0.1 का 0.1 का हम ले सकते हैं ऐसे 1/10। 1 का रूट तो 1 ही होता है, √10। √10 को मैं पता है निकालने को बोलता नहीं, पर √2 की वैल्यू तुम्हें पता है 1.41। √5 की वैल्यू भी लर्न करनी चाहिए 2.23, और √10 जो होता है वो बन सकता है √2 इंटू √5। तुम्हें √2, √5 और √3 के लिए लर्न करनी चाहिए 1.73, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लर्न करनी। और ये निकालते कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो √10 क्या आ गया फिर 1.41 इंटू 2.23। इसकी मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सिमेट आंसर निकाल देना, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.41 इंटू 2.23 अप्रॉक्सीमेटली। और इसका आंसर क्या आ रहा है 2.414। कैसे? 1.414 प्लस 1, 2.414। फिर आंसर निकालेगा पूरा। फिर इसके बाद इक्वल टू में क्या रहेगा 1/sin0 टाइम्स दी टोटल चार्ज। 1/sin0 टाइम्स दी टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इसके इक्वल आ जाएगा 1.41 इंटू, समझ आ रहा है ऐश्वर्या? 2.41 इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है पता है ना? क्या नहीं पता? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। इसका एक और आंसर दे सकता हूं मैं। चार्ज यहां पर रखा हुआ ना, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है, तो यहाँ पर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, वो इस तरीके से जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, पैरेलल टू दी सरफेस। पैरेलल टू दी कौन सा सरफेस? ये वाला सरफेस जो इसका कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है। और एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर cos 90 बन रहा है, तो ये 3 फेस से 0 हो रहा है। उसका रीजन ये भी है कि cos 90 बन रहा है। बाकी बचे 3 फेस से तो आएगा, बाकी बचे 8 एजेस का भी आएगा। तो ये 1/5 में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ईच फेस का निकालना है ना, वरना टोटल तो यही रहता है क्यूब एप्सिलॉन, टोटल हमेशा यही है। वर्टिसेस में भी एरिया वेक्टर लेंगे, ऐसा नहीं है, वो कॉन्स्टेंट सरफेस बनाकर E डॉट ए तो आ ही रहा है। लिख लो सारे क्वेश्चंस।